मैं गंगा किनारे बैठकर हाथियों को गुजरते हुए देख रही थी और मेडिटेट कर रही थी। वहाँ पर बहुत शांति थी और मुझे काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक मॉम मेरे पास आई। बेटा, हम बहुत जल्द अमेरिका वापस जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखें खोलकर उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा। क्यों? मैंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया में बिताई है और मेरे पेरेंट्स भी वहीं पर काम करते थे। मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मॉम ने कहा कि उन्हें वापस इलिनॉय ट्रांसफर कर दिया गया है। नाउ वी हैड नो चॉइस। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मेरे मेडिटेशन का क्या होगा अब? और ये जगह जहाँ से मैं हाथियों को देखती थी, मैं अमेरिका में क्या करूँगी? हाय, मेरा नाम मीरा है। कुछ टाइम पहले ही मेरे पेरेंट्स स्टेट्स वापस लौटे थे। वहाँ पर सब कुछ मेरे लिए काफी अनयूजुअल था और सबसे ज्यादा मुझे अपने नए स्कूल जाने में डर लग रहा था। मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरे नए क्लासमेट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। स्कूल में घुसते ही मुझे तुरंत अपने ऊपर सबकी नजरें महसूस होने लगी। जैसे ही मैं क्लासरूम में आई, सब लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। मेरे नए क्लासमेट्स को मेरा टैन रंग काफी अच्छा लग रहा था और मेरे माथे पर लगी बिंदी को वो ध्यान से देख रहे थे। मैं उनका अटेंशन पाकर काफी खुश थी। उनके साथ घुलना मिलना काफी आसान था। खास तौर पर जॉन मुझ में काफी इंटरेस्टेड लग रहा था। वो स्कूल का सबसे स्मार्ट और पॉपुलर लड़का था। मैं उसका अटेंशन पाकर काफी खुश थी। हम ब्रेक के दौरान हॉल में खड़े थे और मैं सबको इंडिया में अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी। मेरे चारों तरफ न सिर्फ मेरे क्लासमेट्स बल्कि दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स भी खड़े थे। एट सम पॉइंट एन इरिटेटेड वॉइस साउंडेड नियर बाय। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? हमारी प्रिंसिपल गुस्से में हमारे पास आई। उन्होंने सबको ऐसे देखा जैसे वो सबका खून कर देंगी। उनकी नजरें मुझ पर अटक गई। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद और ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम्हारे हुलिये को क्या हुआ है? ये सारी है, मुझे यही पहनने की आदत है। और उन्होंने मुझे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी और मुझे शोर करने के लिए डांटा भी और कहा कि इन सब चीजों से उनका सर दर्द हो रहा है। जाने से पहले उन्होंने मुझे अगले दिन से कुछ और पहनकर आने को बोला और बिहेव करने के लिए कहा। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट आई वाज स्पीचलेस। आई डोंट नो व्हाट डिड आई डू। उनके ऊपर ध्यान मत दो, वो सचमुच की चुड़ैल है और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ब्रेक के दौरान मैं स्कूल के कैफेटेरिया में गई और एक खाली टेबल देखकर बैठ गई। मॉम ने मेरे लिए इंडियन करी पैक की थी और लंच में मैं वही खाने जा रही थी। तभी अचानक कई लड़कियां मेरे बगल में आकर बैठ गई। उनमें से एक सारा भी थी, जो कि मेरी क्लासमेट थी। What is this? Looks interesting. मैंने एक अलग से प्लेट में थोड़ी सी करी डालकर उसे टेस्ट करने के लिए दिया। उसे वो अच्छा लगा, लेकिन अगली क्लास में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। सारा सडनली अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगी और क्लासरूम से बाहर चली गई। सब लोग तुरंत उसके ऊपर हंसने लगे। उसके बाद वो क्लास के आखिर में वापस आई और तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब तुम्हारी उस स्टूपिड करी की वजह से हुआ है। वेल, आई थिंक तुम्हें स्पाइसी खाने की आदत नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती, सारा दोबारा अपना पेट पकड़कर बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी। उस वक्त उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि मैंने एक दुश्मन बना ली है। अगले दिन स्कूल किसी बुरे सपने की तरह स्टार्ट हुआ। एक बार फिर से सबकी नजरें मेरे ऊपर थी, लेकिन अगर वो मुझे नोटिस ही ना करते तो ज्यादा अच्छा होता। सारा स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी और उसका ओपिनियन मैटर करता था। उसने सारी लड़कियों को मुझे बुली करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे एक्सेंट के लिए मुझे चिढ़ाया और उसके बाद मुझे वापस वहीं पर जाने के लिए बोला जहाँ से मैं आई थी। इट वाज सो इंसल्टिंग। वो लोग मुझे वैसे क्यों ट्रीट कर रहे थे? इसमें मेरी क्या गलती थी? सारा तो खुद वो करी ट्राई करना चाहती थी। उनके ताने सुनना बहुत मुश्किल था मेरे लिए और वो दिन खत्म होने तक मैं वहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती थी। उस दिन की लास्ट क्लास जिम की थी और मुझे वहाँ पर एक आइडिया आया। मुझे अचानक योगा की याद आई। आखिरकार मुझे उसी से शांत होने में मदद मिलती थी। जिम में रबर मैट्स रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक लिया और उसे हॉलवे के फ्लोर पर बिछा दिया एंड देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। मेरे आसपास क्या हो रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा और शांत महसूस कर रही थी। मैं गंगा के किनारे बैठी हुई थी और मेरे आसपास हाथी घूम रहे थे। जल्दी ही मैंने खुद को शांत कर लिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, अचानक मुझे अपने आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दिए। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और मुझे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। जॉन सबसे ज्यादा हैरान लग रहा था। अचानक भीड़ से होती हुई प्रिंसिपल मेरे पास आई। ओह नो, एनीथिंग बट दैट। वो कल से कहीं ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने मुझे गुस्से से घूरते हुए बोला, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मीरा, अभी की अभी मेरे ऑफिस आओ। उनके ऑफिस जाने के बाद मिसेस मिल्स ने मुझे क्लास डिस्टर्ब करने के लिए डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर रही थी। प्रिंसिपल अचानक वहाँ पर भड़क गई। शांत रखने के लिए तुमने वहाँ पर तमाशा खड़ा कर दिया था और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जल्दी ही स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है और मेरे पास तुम्हारे इन ट्रिक्स का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अचानक मुझे एक और आइडिया आया।
मैम योगा सिर्फ खुद को शांत रखने के लिए हेल्प नहीं करता। इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स है जिनसे रिलैक्सेशन भी होता है और हेडेक्स भी कम हो जाते हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ। उन्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इसे ट्राई करने के लिए राजी हो गई। मैंने उन्हें एक आसन दिखाया और ठीक से सांस लेना सिखाया। उसके बाद मैंने उन्हें रिलैक्स होने का तरीका समझाया और हमने एक साथ मेडिटेशन की। मुझे पता था कि उनका हेडेक इससे चला जाएगा, इसलिए जब ऐसा एक्चुअल में हुआ तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। लेकिन मिसेस मिल्स, वो तो बिल्कुल शॉक रह गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका सरदर्द सचमुच गायब हो गया। दिस इज क्रेजी, इट रियली वर्क्स। क्या तुम किसी दिन इसके बारे में मुझे और बता सकती हो? क्या हम ये दोबारा कर सकते हैं? मैंने कहा कि अगर वो चाहे तो मैं इंडियन प्रैक्टिसेस के बारे में अपनी सारी नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। फॉर दैट मिसेस मिल्स प्रॉमिस टू हेल्प मी अडेप्ट टू द स्कूल। जरा सोचिए, उन्होंने मुझे कूल भी कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी गुस्सैल प्रिंसिपल के मुंह से ऐसी कोई चीज सुनूंगी। जब मैं उनके ऑफिस से निकल रही थी तब गलती से मैंने सारा के ऊपर दरवाजा मार दिया। असल में वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी। जब मैं हॉलवे में आई तब उन्होंने मुंह बनाते हुए बोला, अब हमारी चुड़ैल तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अचानक ऑफिस का दरवाजा दोबारा खुला और मिसेस मिल्स खुश होकर बाहर दरवाजे पर दिखाई दी। अरे मीरा, थैंक यू अगेन। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरी एक दोस्त है जिसका एक इंडियन गुड्स का स्टोर है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए एक डिस्काउंट कार्ड मांग सकती हूँ। तुम उससे इंसेंस स्टिक्स, मैट्स या अपनी जरूरत का जो भी सामान है वो खरीद सकती हो। ऑफ कोर्स मैं मान गई। वैसे भी मुझे मेडिटेशन के लिए इंसेंस खरीदना था। सारा और उसकी फ्रेंड्स मुझे देखते ही रह गई। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि प्रिंसिपल ने अब मुझे अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एक तरफ मेरे सारे क्लासमेट्स मुझसे दूरी बना रहे थे और धीरे धीरे मेरे नए फ्रेंड्स बनाने की होप खत्म होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब प्रिंसिपल मेरे लिए काइंड होती जा रही थी। अगले दिन स्कूल आने पर मैं फिर से किसी ट्रिक की उम्मीद कर रही थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे क्लासमेट्स मेरे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं बैठ गई और अपनी टेक्स्ट बुक निकालकर पढ़ने जा रही थी कि तभी अचानक मैंने कुछ वियर्ड नोटिस किया। सब लोग मुझे घूरे जा रहे थे। वो वापस कानाफूसी करके मेरी तरफ उंगलियां दिखा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। Was something wrong? क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ था? लेकिन तभी एक लड़के ने मेरी चेयर की ओर इशारा किया। मैंने खड़ी होकर देखा तो उस पर कुछ पिन्स रखी हुई थी। तो ये बात थी, वो मुझे प्रैंक करने की कोशिश में थे। उन्हें लगा चेयर पर बैठते ही मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी और मेरे क्लासमेट्स मुझे हैरानी से देखे जा रहे थे। एक्चुअली बैक इन इंडिया आई स्लेप्ट ऑन नेल्स व्हाइल स्टडीइंग योगा, इसलिए ये बटन उनके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये फील भी नहीं हुए। सब लोग एकदम शॉक थे, खास तौर पर सारा, जिसने ये सब कुछ प्लान किया था। कई लोग मेरे डेस्क के पास आ गए और मुझे नेल्स के बारे में और बताने के लिए बोलने लगे। लेकिन फिर स्पीकर फोन पर एक अनाउंसमेंट हुई। प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। मैं घबरा गई। अब मैंने क्या कर दिया? पिन पर बैठ गई थी बस इसीलिए। मैं परेशान होकर मिसेस मिल्स के ऑफिस गई, लेकिन फिर पता चला कि मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। उस दिन हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन होने वाला था। इसकी वजह से प्रिंसिपल काफी नर्वस थी और रिलैक्स होने में मेरी मदद चाहती थी। हमने फिर से एक साथ मेडिटेशन की और उन्हें बेटर फील हुआ। दिस इज अनबिलीवेबल। काश तुम ये स्कूल में सबको सिखा पाती। तभी अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया। वैसे ये हो सकता है, अगर आप मुझे कोई खाली हॉल यूज करने दो तो मैं वहाँ पर एक योगा क्लब ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश हुई और वो तुरंत मान गई। और फिर उन्होंने मुझे वो डिस्काउंट कार्ड दिया जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था। Just go there and buy whatever you need for the club. मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि वहाँ पर मुझे अपने जैसे लोग मिल जाएंगे और क्लब की वजह से मेरे नए फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। प्रिंसिपल ने मुझे जो हॉल यूज करने को अलाउ किया उसे काफी साफ करने की जरूरत थी। अगले दिन मैंने पूरे स्कूल में पोस्टर्स लगा दिए और अपनी मदद करने के लिए लोगों का इंतजार करने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। इसलिए आखिर में मुझे खुद सारी सफाई करनी पड़ी। It took me a few days, but it was worth it. मैंने हॉल से सारा कचरा बाहर निकाल दिया और साफ सफाई के बाद उसकी सूरत बिल्कुल बदल गई। मैंने डिस्काउंट कार्ड का यूज करके मैट्स, इंसेंस स्टिक्स और फ्रेग्रेंस लैम्प्स खरीदे। उसके बाद मैंने योगा क्लब की ओपनिंग अनाउंस कर दी और सबको आने के लिए इनवाइट किया। मैंने अगले ही दिन पहली मीटिंग रखी थी। आई वॉज टेरिबली नर्वस। मैं चाहती थी कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। सबसे ज्यादा मुझे इस बात का डर था कि कहीं सारा और उसकी फ्रेंड्स कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। लेकिन तभी अचानक कुछ लड़के क्लास में आ गए। उनमें से एक जॉन भी था।
ऑफ कोर्स ये थोड़ा स्ट्रेंज था, लेकिन मैं खुश थी। अगर वहाँ पर सारा और उसकी फ्रेंड्स नहीं आई थी, इसका मतलब कोई कुछ बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता। क्लास की शुरुआत में हम मैट्स पर बैठ गए और मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ आसन दिखाए। लड़के उन्हें दोहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। मैं भी खांसने लगी और मेरी आंखें जल रही थी। वो इंसेंस स्टिक्स जो मैंने जलाई थी, उनसे काफी गंदी बदबू आ रही थी। वो लड़के अपने हाथों से नाक ढककर हॉल से बाहर भाग गए। जिस क्लास को मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया था, वो आखिरकार बर्बाद हो ही गई। I really wanted to cry। मैंने उन इंसेंस स्टिक्स को ध्यान से देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि उन्हें बदल दिया गया है। उसके बाद मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा। इट वॉज सारा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो तुरंत वहाँ से भाग गई। उसी ने वो स्टिक्स बदली होंगी, उसके अलावा ये कौन कर सकता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने एक आसन किया और खुद को शांत कर लिया। मुझे पता था कि गुस्से से कुछ नहीं होता। अगले दिन जॉन मेरे पास आया और उसने कहा कि उसे मेरी क्लास डिस्टर्ब होने का दुख है। कितने शर्म की बात है कि तुम्हारी योगा क्लासेस नहीं चल पाई और अब वो हॉल फिर से खाली हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से अपना क्लब बंद थोड़ी करूंगी। जॉन ने मुझे खुशी से गले लगा लिया। तभी सारा हॉलवे के एंड में दिखाई दी। स्कूल में सबको हमारे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता था, इसलिए सब हमें क्यूरियस होकर घूर रहे थे। मेरे पास से गुजरते वक्त सारा जानबूझकर मुझसे टकरा गई और अपने कंधे से मुझे धक्का मार दिया। जॉन ने धीरे से मुझे समझाया कि मुझे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं शांत हो गई। स्कूल के बाद एक बार फिर से नए योगा क्लास का टाइम था। इस बार मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, लेकिन हॉल के पास आने पर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी चाबी कहीं खो गई है और मैं इसे उसके बिना खोल नहीं सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ गायब हो सकती थी। पूरे टाइम तो ये मेरे गले में लटकी हुई थी। मैंने इसके बारे में सोचा और फिर मुझे याद आया कि शायद सुबह के वक्त सारा ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था। शायद उसने ये चाबी चुराने के इरादे से की थी। मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे किसी आसन और मेडिटेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं सारा को ढूंढने के लिए निकल गई और मुझे वो दूसरी लड़कियों के साथ लॉकर रूम में दिखाई दी। अंदर घुसते ही वो तुरंत एक जगह इकट्ठा होकर खड़ी हो गई और मैंने उन्हें अपने पीठ के पीछे कुछ छुपाते हुए देख लिया। लिसन, दिस इज नॉट फनी एनीमोर। मुझे वो चाबी वापस दो। कौन सी चाबी? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। हॉल की चाबी, वही जो तुमने चुराई थी ताकि मैं योगा क्लासेस स्टार्ट ना कर पाऊँ। सारा twirled her finger at her temple। उसने कहा कि उसने कोई चाबी नहीं ली और वो मुझे अपना लॉकर दिखाने तक को तैयार थी। उसने ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कही कि I almost believed her। लेकिन लॉकर खोलते ही उसमें से तुरंत चाबी गिर पड़ी। I had no words। वो कितनी बेशर्मी से झूठ बोल रही थी। मैंने जॉन को कॉल करके बताया कि मुझे वो चाबी मिल गई है और क्लास अपने टाइम पर शुरू होगी। मैं और बाकी के लड़के हॉल में आए, लेकिन दरवाजे के पास ही फ्रीज हो गए। मैट्स वहाँ पर टुकड़ों में बटे हुए थे, शीशे चकनाचूर हो गए थे और सारे इंसेंस स्टिक्स जमीन पर बिखरे हुए थे। गुस्से में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये सब सारा ने किया था। Why couldn't she just leave me alone? जॉन ने तुरंत मुझे गले लगा लिया और दिलासा देने लगा। अरे परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं चला ऐसा होता रहता है। Hell no! इतना सब होने के बाद मैं हार नहीं मान सकती थी। मैं सारा को किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी। मैंने लड़कों से साफ सफाई करने में मेरी हेल्प करने को बोला, लेकिन वो ये बोलकर वहाँ से तुरंत निकल गए कि वो इस काम के लिए वहाँ पर नहीं आए थे। That was a bit weird। क्या उन्हें योगा में सचमुच कोई इंटरेस्ट था भी? आखिर में वहाँ पर बस जॉन और मैं थे, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहता। वो हॉल में एक छोटा सा रोबोट वैक्यूम क्लीनर लेकर आया जिसे उसने खुद असेंबल किया था। While the robot was cleaning up, John was filming it on his phone। जब मैंने उसे इसका रीजन पूछा तो जॉन ने कहा कि उसे अपने साइंटिफिक पेपर के लिए उस वीडियो की जरूरत थी। उसके कुछ दिन बाद मैं फिर से योगा क्लास रखने के लिए रेडी थी। मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था और पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। इस बार कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती थी। ब्रेक के दौरान प्रिंसिपल मेरे पास आई। The commission was supposed to come to school that day and Mrs. Mills was very nervous। उन्होंने कहा कि वो आकर देखेंगे कि योगा क्लास कैसी चल रही है। ये खबर सुनकर मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई, लेकिन फिर मैंने तुरंत खुद को संभाला। उस दिन भी सिर्फ लड़के योगा करने के लिए आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फाइनली मैं शांत हो गई थी। रिलैक्सिंग म्यूजिक चल रहा था। हम डिफरेंट आसन कर रहे थे। तभी फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। What the hell? Of course, उसी वक्त कमीशन के लोग हॉल के अंदर आ गए। सब लोग दरवाजे पर ही रुक गए और हैरानी से वहाँ की हालत देखने लगे।
सीलिंग से पानी निकल रहा था। सायरन का शोर सुनाई देने लगा और मैं घबराकर उसे बंद करने की कोशिश में हॉल में चारों तरफ भाग रही थी। आखिर में अलार्म बंद होने के बाद कमीशन के मेंबर्स ने मुझे और मिसेस मिल्स को डांटना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत हो रहा था और मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी दैट ऑलमोस्ट रोने वाली थी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब सारा ने किया है। शी कीप्स मेसिंग विद द क्लब। योगा सच में बिल्कुल सेफ और हेल्पफुल है। मिसेस मिल्स इवन मैनेज टू गेट रिड ऑफ द हेडेक। लेकिन कमीशन के मेंबर्स मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वो स्कूल की फंडिंग कट कर रहे हैं। मैं आगे से और कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक जॉन ने मुझे आंख मारी और मेरे कान में धीरे से बोला, I'll fix it. उसने कमीशन के पास जाकर उन्हें हॉल में कचरा कलेक्ट करते हुए अपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर का वीडियो दिखाया। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सजेशन है। हम ये बेकार का योगा क्लब बंद करके एक रोबोटिक्स क्लब खोल देते हैं। उसकी क्लासेस इसी हॉल में हो सकती है। I was absolutely shocked. मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो क्या बोल रहा था? कमीशन के जाने के बाद मैंने जॉन से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद जॉन ने फाइनली मुझे सच्चाई बताई। असल में वो बहुत पहले से इसकी प्लानिंग कर रहा था। जब उसने देखा कि मैंने इतना काम किया है और अब हॉल कितना कोजी हो गया है, तो उसने और उसके फ्रेंड्स ने इसे अपने लिए लेने का फैसला कर लिया। उसी इरादे से उन्होंने क्लास में आना शुरू कर दिया और लगातार मेरे लिए नई नई मुसीबत खड़ी करने लगे। तो इसलिए वो बार बार मुझे गिव अप करने को कहता रहा। हॉल की चाबी जॉन ने चुराई थी। सारा के मुझसे टकराने से ठीक पहले उसने मुझे हक किया था और उसी दौरान उसने चाबी लेकर सारा के लॉकर में रख दी थी। He had also programmed the fire alarm so that it would go off at the right moment. वो सचमुच स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का था, सबसे स्मार्ट और सबसे मीन भी। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी, सारा खिड़की से मेरे ऊपर जासूसी क्यों कर रही थी और लॉकर रूम में वो और उसके फ्रेंड्स मुझसे क्या छुपा रहे थे। मैंने उसे ढूंढकर इसके बारे में सब कुछ पूछने का सोचा। शुरू में सारा जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर उसने हार मान ली। Her words surprised me even more than John's betrayal had. मैं तुम्हारे ऊपर कोई जासूसी नहीं कर रही थी। मुझे एक्चुअली योगा में इंटरेस्ट था और मैं इसे चोरी से सीखना चाहती थी, लेकिन अपने घमंड की वजह से मैं तुम्हारी क्लासेस में नहीं आती थी। उस दिन लॉकर रूम में हम योगा मैट्स छुपा रहे थे। What? Unbelievable! Absolutely unbelievable! जिस हॉल को मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया था, उसे अब रोबोटिक्स क्लब को दे दिया गया। पर मैं निराश नहीं हुई और मैंने बाहर योगा क्लासेस रखनी शुरू कर दी। And you know what? It was even better that way. लगभग बिल्कुल इंडिया जैसा। बस वहाँ आसपास हाथी नहीं घूमते थे। अब ज्यादातर लड़कियाँ मेरी क्लासेस में आती है। उनमें सारा और मिसेस मिल्स भी है। आई एम सो ग्लैड दैट आई मैनेज्ड टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल एंड मेड न्यू फ्रेंड्स। क्या आपने कभी मेडिटेशन ट्राई की है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।